आदाब नाजरीन, मैं हूँ शिरीन खाना में 7 न्यूज़ में आपका खैर मुकदम है। चलिए आइए नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों की ओर। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी की पूर्ण प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादात पर टिप्पणियों को लेकर विवादात पर मुस्लिम देश लगातार आपत्ति जता रहे हैं। रविवार को कतर ने सबसे पहले इसे लेकर अपनी नाराज़गी जताई थी, जिसके बाद से कुवैत, सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देशों ने भी आपत्ति जताई है। इसके अलावा मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने भी नाराज़गी प्रकट की है। सऊदी अरब ने बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद के बारे में दिए गए विवादात पर बयान को निंदा करते हुए एक स्टेटमेंट जारी की है। इससे पहले कतर, ईरान और कुवैत ने भी नुपुर शर्मा के बयान पर सख्त एतराज़ जताया था। सऊदी अरब ने कहा है कि सभी धर्मों और मान्यताओं का सम्मान होना चाहिए। देश के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि बीजेपी प्रवक्ता के बयान से पैगंबर मोहम्मद का अपमान हुआ है। मंत्रालय ने कहा है कि वह इस्लाम धर्म के चिन्हों के विरोध पूर्वग्रहों को अस्वीकार करता है। बयान में बीजेपी के द्वारा अपने प्रवक्ता के खिलाफ कदम उठाए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा गया है कि उनका देश सभी धर्मों और मतों के सम्मान का हिमायती है। अफगानिस्तान के तालिबान सरकार ने भारत के सत्ताधारी पार्टी के एक नेता के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट में लिखा है कि हम भारत सरकार से आगाह करते हैं कि ऐसे धामन लोगों को इस्लाम का अपमान करने और मुसलमानों की भावना भड़काने से रोके। 57 मुस्लिम देशों के संगठन और OIC ने पैगंबर के खिलाफ बयानों के मामले पर आपत्ति जताई है। OIC ने एक ट्वीट में कहा है कि संगठन के महासचिव भारत के सत्ताधारी पार्टी के एक अधिकारी की ओर से पैगंबर के बारे में किए गए अपमान की सख्त निंदा करता है। OIC ने संयुक्त राष्ट्र से आगाह किया है कि वो भारत में मुसलमानों को निशाना बनाए जाने को लेकर समुचित कदम उठाए। OIC ने ट्वीट में कहा है, ये घटना भारत इस्लाम के खिलाफ बढ़ती नफरत के बीच और ऐसे समय में हुई है जब बढ़ती अहिंसा के बीच वहाँ मुसलमानों के खिलाफ लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और उन पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। जैसे भारत में कई राज्यों में हिजाब पर रोक लगाई जा रही है और मुसलमानों की संपत्तियों को तोड़ा जा रहा है। रविवार को सबसे पहली प्रतिक्रिया कतर की ओर से ऐसे समय आई जब भारत के उपराष्ट्रपति विनायक नायडू कतर के 3 दिनों के दौरे पर थे। रविवार को कतर के विदेश मंत्रालय ने दोहा में भारत के राजदूत दीपक मित्तल को तलब किया और उन्हें कतर के प्रक्रिया का ऑफिशियल नोट सौंपा। कतर की विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में भारत के सत्ताधारी पार्टी के नेता विवादित बयान पर कड़ी नाराज़गी जताई गई। कतर के कहना है कि नुपुर शर्मा के बयान से दुनिया भर के मुसलमानों में नाराज़गी का माहौल है। कतर ने साथ ही ये भी कहा है कि उसे उम्मीद है कि इन टिप्पणियों को भारत सरकार फ़ौरन निंदा करेगी और इसके लिए माफ़ी मांगेगी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया, तो कतर ने बीजेपी के इस फैसले का स्वागत किया। वहीं कुवैत के विदेश मंत्रालय ने भी भारतीय राजदूत CB जॉर्ज को तलब किया और अधिकारी विरोध पत्र सौंपा। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक कुवैत के ऐसे मामलों के सहायक विदेश सचिव ने इस पत्र में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दिया और इसकी निंदा की। कुवैत ने भी बाद में शर्मा और जिंदल के खिलाफ बीजेपी की कार्रवाई का स्वागत किया। आज के लिए इतना ही। दुनिया भर की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए E7 न्यूज़।